हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ खाने पकाने की विधि से संबंधित जो टोटल कुकिंग मेथड है, पहली बात हमारी है जो आर्मी जेसीओ कैटरिंग का जो भी भाई फार्म भरे हैं उन लोगों के लिए यह स्पेशल वीडियो है। चूँकि मैं आप लोगों के लिए यह एक थ्योरी लेकर आया हूँ, तो मैं आप लोगों को जो हमारा सिलेबस है इसका आर्मी जेसीओ कैटरिंग का 17 से 18-19 लगभग जो लेसन हैं उनके लिए मैं डेली 2 थ्योरी लेकर आऊँगा। जो या 18 या मतलब 15-17 लगभग है इसका सिलेबस, तो मैं डेली आप लोगों के लिए 2 लेसन का थ्योरी लेकर आऊँगा। तो आप लोग थ्योरी को देखना मत भूलना। और आप लोग के लिए डेली मैं 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट भी लेकर आऊँगा, तो इसको भी आप लोग देखना मत भूलना। इधर आप लोग थ्योरी देखेंगे तो आप लोगों की कुछ जानकारी मिलेगी। थ्योरी देखने के बाद आप लोग इस 100 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आप लोग को मतलब जल्दी से जल्दी आपकी तैयारी मजबूत होगी और आपका पढ़ाई के साथ रिवीजन भी एक ही साथ हो जाएगा। और तो यह जो आज मैं जो कुकिंग की थ्योरी है वो जो ओनली कुकिंग मेथड है, इसी से संबंधित खाना पकाने की विधि कितनी है, जितनी 3, 4 या 5 जितनी भी कुकिंग की विधियां हैं उन सबको मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो खाना पकाने की विधियाँ, कुकिंग मेथड थ्योरी। पहला है खाना पकाने के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो दोस्त अगर आप देखिए, मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ। अगर आप आर्मी जेसीओ कैटरिंग का फार्म भरे हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद हमारी जब वीडियो आपको अच्छी लगेगी तभी आप लाइक कीजिएगा। और एक सबसे जो ज़रूरी बात है वो आप लोग के लिए इस वीडियो में लास्ट तक आपको ज़रूर बनकर रहना है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो हमारा पहला जो मेथड है वह खाना पकाने के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो जो उद्देश्य है हमारा, भोजन को सुरक्षित बनाना यानी कि कीटाणु नष्ट करना, भोजन को स्वादिष्ट और सुगंधित बनाना, पाचन में आसान बनाना, बनावट में सुधार करना, भंडारण अवधि को बढ़ाना। और जो हमारा दूसरा मेथड है, ओनली बस 3 या 4 मेथड मैं लेकर आया हूँ। यही विधियाँ हैं, 4 या 5 लगभग हैं खाना पकाने की विधियाँ, उन्हीं को मैं विस्तार से आप लोग को समझाऊँगा। खाना पकाने की जो मुख्य विधियाँ हैं वह कौन सी हैं, मेन टाइप्स ऑफ कुकिंग मेथड्स। तो हमारा इसमें एक ग्रुप है शुष्क गर्म विधियाँ, ड्राई हीट मेथड। अगर आपको कहेगा कि खाना पकाने की मुख्य विधि कौन सी है तो वह है हमारा ड्राई हीट मेथड्स। ये जो ड्राई हीट मेथड है इसमें कैसे खाना को पकाया जाता है, क्वेश्चन में आपको यह पूछेगा तो आप लोग को यह बताना है कि बिना पानी या भाप के केवल गर्मी से खाना पकाया जाता है। तो केवल गर्मी से ही खाना पकाया जाता है ड्राई हीट मेथड विधि में। तो और दूसरा नंबर है हमारा बेकिंग। बेकिंग में जैसे केक और ब्रेड बनाए जाते हैं। और यह जो है रोस्टिंग, जैसे चिकन आलू जैसे मैं आप लोग को ड्राई हीट मेथड बता रहा हूँ उसी का भाग है। तीसरा है हमारा ग्रिलिंग, जैसे टिक्का पनीर ग्रिलिंग विधि से बनता है। टोस्टिंग विधि से जैसे ब्रेड और टोस्ट बनता है। साटेइंग विधि से जैसे सब्जी प्याज को बनाया जाता है। और जो फ्राइंग है हमारा, यानी कि जो फ्राइंग जैसे सैलो फ्राइंग, मतलब फ्राइंग 2 प्रकार की है, एक सैलो फ्राइंग, डीप फ्राइंग। तो सैलो फ्राइंग से पराठा तैयार किया जाता है, डीप फ्राइंग से जैसे समोसा पकौड़ा यानी कि तेल में छाना जाता है, इसी को डीप फ्राइंग कहते हैं। हमारा जो वो तो ए वाला मैं दिखाया हूँ और यह आप लोग का बी वाला है, नमी युक्त गर्म विधियाँ, मोस्ट हीट मेथड से। जो यह नमी युक्त गर्म विधि है इनमें पानी स्टॉक या भाप का उपयोग होता है।
तो भाप का उपयोग होता है इसमें से। तो पहला हमारा उबालना और दूसरा स्टीमिंग। आपसे पूछेगा कि उबालना से कौन कौन मतलब उबालना किसकी विधि है, तो आप लोग को नमी युक्त गर्म विधियाँ बताना है। और उबालने से क्या क्या बनता है, तो उबालने में हमारा चावल उबाला जाता है और अंडा। स्टीमिंग कहेगा तो जैसे इडली और समोसा यानी कि भाप में पकाना। स्टीमिंग का अर्थ ही होता है ओवन में पकाना। हमारा तीसरा पॉइंट है पोचिंग, जैसे अंडा मछली तैयार किया जाता है। चौथा है सिमरिंग, जैसे दाल और कढ़ी बनाया जाता है। 5 ब्रेजिंग, ब्रेजिंग में हमारा जैसे मटन ब्रेज धीमी आंच पर पकाना होता है, जिससे कि हमारा भोजन अधिक से अधिक स्वादिष्ट रहेगा। अगर आप धीमी आंच पर आराम से भोजन पकाएंगे तो अधिक से अधिक स्वादिष्ट रहेगा। स्टूइंग, जैसे सब्जी स्टू। तो चलिए हम लोग नीचे देखते हैं। हमारा सी दिया है AB, हमारा सी आ गया है संयुक्त विधि कॉम्बिनेशन मेथड। इनमें शुष्क और नम विधियों का मिश्रण होता है। पहला हमारी ब्राउनिंग करके स्टीम करना, जैसे बिरयानी कोफ्ती कढ़ी बनाया जाता है। यानी कि बिरयानी और कोफ्ता जो होता है खाने वाला, उसी को संयुक्त विधि के द्वारा बनाया जाता है। दूसरा है हमारा ग्रेवी बेस में पकाना, जैसे मटन कोरमा चिकन मसाला। तीसरा है हमारा खाना, अभी मैं आप लोग को 1 और 2 मेथड बता चुका हूँ। तीसरा है हमारा खाने पकाने के क्या क्या सिद्धांत होते हैं, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ कुकिंग। तापमान का सही नियंत्रण जरूरी है, अधिक पकाने से पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो आप लोग को अगर क्वेश्चन में कहेगा कि क्या करने से पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, तो आप लोग को यह जवाब देना है कि अधिक से अधिक भोजन को पकाने से पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। सही बर्तन और सामग्री का चयन करना होता है, जो खाना पकाने की सिद्धांत है उसके अंतर्गत आता है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि खाना पकाने के सिद्धांत कौन से हैं, तो आपको लास्ट में यह सभी 3 दे देगा और लास्ट में लिख देगा उपरोक्त सभी। तो आप लोग को ज़रूर से लगाना है। हाइजीन बनाए रखना, स्वाद और रंग को संतुलित करना, यानी कि साफ सफाई अच्छे से ध्यान में रखना, स्वाद और रंग को संतुलित रखना। तो हमारा जो चौथा है लोकप्रिय भारतीय खाना पकाने की विधियाँ। तो लोकप्रिय जो सबसे लोकप्रिय भारतीय हैं जो खाना पकाने की विधियाँ कौन कौन सी है, तो जो स्वादिष्ट खाना मतलब फेमस है वह है हमारा तड़का लगाना। और तड़का लगाना यानी कि दाल छोले से छौंकना, यानी कि अलग से मतलब तेल या मिर्च लहसुन प्याज सब डालकर तड़का लगाया जाता है। दम पकाना, दम आलू और दम बिरयानी। भूनना, मसाला सूखी सब्जी मतलब एक स्वादिष्ट भोजन है यह। मसाला तैयार करना, ग्रेवी डिश। तो दोस्तों जो आज की हमारी थ्योरी थी, जो खाना पकाने की संपूर्ण विधियाँ थी, वह समाप्त हो चुकी हैं। तो दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और आप यह भी कमेंट करके बताइए कि यह जो मैं थ्योरी लेकर आया था आप लोग को कैसा लगा। अगर आप लोगों को 1000 प्रश्नों का PDF चाहिए तो मैं एक इम्पोर्टेंट नोटिस आप लोगों के लिए वीडियो में लाया हूँ, उसको आप लोग देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि कैसे 1000 प्रश्नों का PDF आप लोग को मिलेगा। तो चलिए हम यहीं पर अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। आपको कोई भी परेशानी या समस्या हो तो आप लोग हमको कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए दोस्त। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।